ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे 5 ट्रेडिंग टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में आपकी ट्रेडिंग, राइट। सो इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ये 5 टिप्स में हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग मच बेटर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टिप, राइट। द फर्स्ट टिप इज़ यू डोंट हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस, राइट। नाउ हमने देखा है कि काफ़ी ट्रेडर होते हैं, दे पैनिक, they sell if they are in loss, they book profit if they are in profit. So the whole thing is you don't have to take hard decisions. Let's say आपका कोई ट्रेड अगर प्रॉफिट में है, राइट, तो आपको ऑल इन या ऑल आउट वाले ट्रेड्स नहीं लेने। यू कैन ट्रेड सम पार्शल, यू कैन बुक पार्शल प्रॉफिट, यू कैन बुक पार्शल लॉस, ऐसा आप कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे तो मेरा भी एक ट्रेड था IB रियल एस्टेट का, राइट। सो आई वाज अप अराउंड 70% इन दैट ट्रेड एंड हुआ कैसे कि मुझे पता है कि उसमें और रन मिलेगा, मुझे और प्रॉफिट मिलेगा, बट आई वांटेड टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल, राइट। मुझे अपना रिस्क कम करना था, मुझे अपना पोजीशन साइजिंग कम करना था। तो मैंने क्या किया, आई बुक्ड सम पार्शियल प्रॉफिट इन इट, मैंने उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड जो अभी प्रॉफिट जो मैंने बुक किया है वो मैंने बेसिकली आई टुक सम मनी ऑफ द टेबल। एंड जो अभी चल रहा है प्रॉफिट, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, द स्टॉक इज गोइंग इन माई फेवर, राइट। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपना रिस्क साइड में निकाल लिया, राइट। और उसकी वजह से हुआ क्या कि मैं अभी आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट ट्रेड। अभी वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, सो आई बुक माई फुल पोर्शन, इफ इट इज़ गोइंग इन माई फेवर, आई कैच द स्विंग, राइट। ऐसा होता है। सो मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज़, अगर वो लोग प्रॉफिट में हैं तो वो पूरा एग्जिट कर देते हैं, राइट। इफ़ दे आर इन लॉस वो पूरा एग्जिट कर देते हैं। इवन इफ सम ट्रेड्स जो मेरे लॉस में है मैं उसमें पूरा एग्जिट नहीं करूँगा, बिकॉज इफ़ आई थिंक कि ये यहाँ से टर्न अराउंड होके जा सकता है ऊपर, बट स्टिल मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्केल आउट सम मनी एंड आई विल कीप रनिंग द अनदर बचा हुआ जो भी ट्रेड है वो मैं चलने दूंगा, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट टिप। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड टिप। ओके, सो सेकंड टिप आई वांट टू टॉक अबाउट इज यू शुड हैव सिग्निफिकेंट कैपिटल, राइट। नाउ मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बस बहुत कम कैपिटल से दे आर ट्रेडिंग, राइट। सो इफ़ यू वांट टू अर्न बाय ट्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू अर्न बाय इन्वेस्टिंग, यू शुड हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, एटलीस्ट एक जिससे आपकी लाइफ चेंज हो या फिर आपको कुछ रिटर्न्स आए या फिर प्रॉफिट आए, राइट। इफ़ यू डोंट हैव सिग्निफिकेंट कैपिटल, होगा कैसे कि यू विल टेक एनी ट्रेड्स, इफ इट गोज इन योर फेवर यू विल अर्न सम पेनी, इफ यू लूज यू विल लूज सम, राइट। बट उससे आपका माइंडसेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, बिकॉज द अमाउंट इज टू स्मॉल टू मेक अ प्लान, टू मेक अ डिफरेंस, राइट। जैसे ट्रेडिंग रूल्स होते हैं कि यू हैव टू ट्रेड 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। नाउ इफ़ यू आर ओनली ट्रेडिंग विद 5,000 रुपीज़, द 1% इज बहुत कम, राइट। इट वोंट मैटर टू यू एंड यू वोंट बी टेकिंग 1%, 2% रिस्क, यू विल बी टेकिंग मच मोर, बिकॉज आपको एक इफेक्ट पड़ना चाहिए ट्रेडिंग का, राइट। सो इफ़ यू हैव सिग्निफिकेंट कैपिटल यू कैन मेक अ गुड प्लान, यू कैन मेक अ ग्रेट प्लान अबाउट ट्रेडिंग। एंड इफ यू don't have significant capital, try to increase your capital. You can practice with small capital, but if you really want to make a plan, if you really want कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक पॉइंट के बाद काम आए, राइट, बिकॉज छोटा अमाउंट होता है तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे इसमें अफेक्ट नहीं करेगा। लॉस प्रॉफिट्स इट डजेंट मैटर बिकॉज योर अमाउंट इज टू स्मॉल, राइट। सो हैव अ ट्रेडिंग कैपिटल, हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। ओके, सो दैट वाज टिप नंबर 2। नाउ टिप नंबर 3 इज ऑलवेज कंसिडर द ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, राइट। नाउ मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है, अगर उनका एक ट्रेड रॉन्ग होता है, इफ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे and you trade 2 trades per day, तो अगर आपका एक ट्रेड रॉन्ग हो गया तो दे पैनिक, राइट, दे लिटरली पैनिक एंड दे स्टॉप ट्रेडिंग फॉर अ वाइल। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम, या फिर आपको प्रॉपर सिस्टम अगर डेवलप करना है तो आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर ऑफ ट्रेड्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा, अ ग्रुप ऑफ ट्रेड्स। लेट्स से इफ यू आर टेकिंग 2 ट्रेड्स पर डे, राइट, सो एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड्स यू विल हैव 20 ट्रेड्स। नाउ उसमें से अगर आपके 10 राइट है 10 रॉन्ग है, स्टिल यू हैव अ गुड सिस्टम इफ योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज गुड, राइट। सो यू हैव 50% प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग, रादर दैन अगर आप एक एक ट्रेड की तरफ ध्यान दोगे या एक ट्रेड विनर है तो आप खुश हो जाओगे, या फिर इफ ट्रेड गोज अगेंस्ट यू आप यू विल पैनिक, यू विल बी अपसेट। सो दैट्स नॉट द वे, बिकॉज आपकी जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, राइट। एक सिंगल इवेंट की तरफ ध्यान मत दो, एक पूरे ग्रुप ऑफ इवेंट की तरफ ध्यान दो, बिकॉज सिंगल इवेंट की तरफ अगर आप ध्यान देने बैठ जाओगे तो यू विल हैव अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाओगे, आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे इफ ट्रेड गोज इन योर फेवर, राइट। तो इसकी वजह से डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल ट्रेड्स, ऑलवेज फोकस अ ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, राइट। सो इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, आई ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग, आई ट्रेड ऑप्शंस, राइट, वीकली बेसिस पे। सो आई हैव 4 to 5 ट्रेड्स पर मंथ, राइट। सो उसमें से 2 अगर रॉन्ग हो रहे हैं एंड 3 राइट हो रहे हैं, स्टिल आई एम इन गुड प्रॉफिट बिकॉज माई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज
around 2:1 or more than 2:1 in some cases, but it totally depends on the situation. So इसकी वजह से होता गया है कि I don't मैं अपसेट नहीं होता हूँ अगर मेरा कोई वीक लॉस में है तो, बिकॉज आई नो माई ट्रेडिंग सिस्टम इज प्रॉफिटेबल ओवर अ लॉन्ग टर्म एंड उसमें मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा. दैट्स इट, दैट वाज द टिप नंबर 3. ओके, सो टिप नंबर 4 इज यू शुड हैव फेथ इन योर सिस्टम. अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम कितना भी टॉप नॉच है, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम, यू वोंट बी मेकिंग मनी इन लॉन्ग टर्म. बिकॉज कैसे होता है कि इफ़ ट्रेड इज़ इन योर फेवर यू विल एग्जिट वेरी अर्ली बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट इट, राइट. एंड अगर वो लॉस में होगा तो आप उसको मेजर लॉसेस में कन्वर्ट होने दोगे बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली इफ दिस सिस्टम विल वर्क और नॉट, राइट. सो यू विल पैनिक. The whole idea is to run your profits, let profits run, right, and losses जो होते हैं वो आपको जल्दी निकालने होते हैं. बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर सिस्टम यू वोंट लेट इट हैपन, यू वोंट अलाउ योर सिस्टम टू लेट इट रन, राइट. वो एक लंबे समय के लिए आप रन नहीं होने दोगे, आप जल्दी प्रॉफिट एग्जिट कर दोगे, एंड विच इज़ ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ट्रेडिंग सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी. बिकॉज ट्रेडिंग सिस्टम इज़ गुड बट यू डोंट हैव फेथ इन दैट सिस्टम. सो ऑलवेज हैव फेथ, ऑलवेज बैक टेस्ट इट कि आपके पर्सनैलिटी के साथ वो ट्रेडिंग सिस्टम मैच हो रहा है या नहीं, वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू, राइट. आप कौन सा टाइप के ट्रेडर हो. इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, वो इंट्राडे ट्रेडर सिस्टम आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं, राइट. इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो वो वाली स्ट्रैटेजीज, वो वाले स्टाइल, वो वाले माइंडसेट जो है वो आपके साथ सूट हो रहा है या नहीं. इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर नहीं हो रहा है सूट, सो यू विल बी पैनिकिंग, right, and you will be sit in front of screen all day and you will be stressed out. So that was tip number 4, and let's go to tip number 5. Okay, so the last tip number 5 is you have to check your schedule. Now let's say if you are busy कोई पर्टिकुलर डे पे, यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन वाइल डूइंग अदर वर्क, राइट. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दे आर इन ऑफिस एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रेड इंट्राडे. बहुत सारे लोगों को देखा है दे आर एट some business, they are at some work, right, or they are traveling and they are just opening up the screen in their phone and they want to trade, right. So don't do that because मेरे साथ एक बार हुआ था, I trade weekly options and I was out traveling, राइट. सो वहाँ पे इतना नेटवर्क इशू था, बेसिकली काफ़ी नेटवर्क इशू था, एंड उसकी वजह से आई कैन नॉट मैं अपने ट्रेड को देख नहीं पा रहा था, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड अ मेजर लॉस, राइट, बिकॉज आई वॉज नॉट अपडेटेड फॉर दैट वीक. जो इवेंट्स हैं उससे मैं अपडेटेड नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा वो ट्रेड में वो वीक में लॉस हो गया. इवन इफ द ट्रेड was in my favor, that trade was in my favor, but at the end of the day I was in loss because कोई event हो गया and trade goes against me, right, that trade went against me. So that's it, you have to understand कि आपका एक schedule होना चाहिए, वो fix होना चाहिए. If you want to be a professional trader you should be updated with your schedule. If you have any important work, राइट, तो उस वीक में आप ट्रेडिंग मत करो या फिर वो डे पे आप ट्रेडिंग मत करो. सो दैट्स इट, ये 5 टिप्स थे, एंड आई होप इट मे हेल्प यू to achieve your goal, achieve your financial goal, achieve your trading goal. So yeah, thank you.